लिमिटेड काबिलियत और लिमिटेड समय में पैसे कभी अनलिमिटेड नहीं बन सकते, पैसे हमेशा लिमिटेड बनेंगे। जैसे ही धीरूभाई अंबानी ने 7 महीने काम किया तो धीरूभाई अंबानी के बॉस ने उनको इंक्रीमेंट दे दिया, बड़ा अधिकारी बना दिया, कुछ बड़ा जिम्मेदारी सौंप दी। धीरूभाई अंबानी ने अगले दिन नौकरी छोड़ दी। कि जिस आदमी ने दूसरों का पैसा अपने काम के लिए यूज करना सीख लिया और जिस आदमी ने दूसरे का वक्त अपने लिए यूज करना सीख लिया, वो आदमी गरीब नहीं रहेगा, एक दिन महान आदमी बन जाएगा, बड़ा आदमी बन जाएगा। मैं अपने अपलाइन से एक बात बोली, आप मेरे को समझा दो, और फिर लोग ना माने तो मेरी गारंटी है मैं उनको समझा दूंगा कि अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो आपको जिंदगी में 10,000 रुपए की नौकरी कहीं भी मिल जाएगी। इससे ज्यादा कमाना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी अपनी एजुकेशन बीए बीएससी कुछ करना पड़ेगा, तो 12, 15, 20 मिल जाएंगे। फिर अगर आप एमटेक बीटेक सीटेक कुछ और कर लोगे, कुछ स्पेशलाइजेशन कर लोगे, तो आपको थोड़ा सा और पैसे मिल जाएंगे। और भी कुछ बेहतर कर लिया तो कितने लोग बोलते हैं 70-80 भी मिल सकते हैं। यानी पहला पैसे कमाने का फार्मूला जो 99% लोग अपनी जिंदगी में लगाते हैं वो क्या है? वो अपनी काबिलियत को बढ़ाते हैं और काबिलियत को बढ़ाने के बाद पैसे कमाना चालू करते हैं। लेकिन तकलीफ क्या है पूरी दुनिया में, आप उसको समझ लो आज बहुत दिमाग खोल के। तकलीफ यह है कि आदमी की काबिलियत बढ़ाना एक्चुअली लिमिटेड है। अगर कोई आदमी इंजीनियर बन गया और इंजीनियर में बहुत अच्छा स्कोप नहीं है तो वो बदल के डॉक्टर नहीं बन सकता, उसको बहुत तकलीफ होगी। बोलो आप। अगर कोई आदमी कुछ और बीएससी कर लिया तो फिर वो कॉमर्स में नहीं जा सकता क्योंकि उसको तकलीफ होगी, लिमिटेड है। यानी काबिलियत बढ़ाना लिमिटेड है, अनलिमिटेड काबिलियत जीवन में कभी बढ़ा नहीं सकते आप। और पराकाष्ठा क्या है काबिलियत बढ़ाने की? अगर आदमी कोई काबिलियत बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहे तो मैं बोलता हूं आईएएस बन जाए, और बहुत भाग्यशाली हो तो किसी शहर का डीएम अपॉइंट हो जाए दो, कि जो भारत सरकार के हिसाब से मैक्सिमम 10 साल तक आप किसी जगह के डीएम रह सकते हैं। उसके बाद आपको कहीं दाएं बाएं जाके किसी डिपार्टमेंट में काम करना पड़ेगा, आप जीवन भर डीएम नहीं रह सकते। अभी भी मैं बोलता हूं आईएएस बन जाए, अच्छी रैंकिंग लाए और डीएम बन जाए, तब भी आजकल डीएम की जो तनख्वाह है वो 1,27,000 रुपए है, यानी लिमिटेड है। काबिलियत बढ़ाना आदमी के लिए लिमिटेड है। दूसरा, भगवान ने जो समय दिया है वो भी 24 घंटे लिमिटेड है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते आप। तो कितने लोग बोलते हैं एक फार्मूला निकलेगा फिर, लिमिटेड काबिलियत और लिमिटेड समय में पैसे कभी अनलिमिटेड नहीं बन सकते, पैसे हमेशा लिमिटेड बनेंगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? आवाज नहीं आई? लिमिटेड काबिलियत के साथ लिमिटेड समय में पैसे भी कैसे बनेंगे? लिमिटेड बनेंगे। अब धीरूभाई अंबानी ने अपने जीवन में क्या किया, क्या सूत्र जाना जिसकी वजह से आज उनके साथ जो हो रहा है वो मैं बताता हूं। धीरूभाई अंबानी गुजरात में रहते थे, 8वीं क्लास पास थे। सीधे उनका कोई रिश्तेदार था, उनको मस्कट लेके चला गया, मस्कट चले गए। मस्कट में जाने के बाद थोड़ा बहुत काम किया, फैक्ट्री में नौकरी की। नौकरी करने के बाद उनको मालिक बनने का चस्का आ गया। गुरु पिक्चर अगर आपने देखी हो तो वहां से एक बात आपको समझनी पड़ेगी जो मैंने बहुत दिन पहले समझी थी। जैसे ही धीरूभाई अंबानी ने 7 महीने काम किया तो धीरूभाई अंबानी के बॉस ने उनको इंक्रीमेंट दे दिया। उनको इंक्रीमेंट देके थोड़ा सा बड़ा तनख्वाह बढ़ा दी, बड़ा अधिकारी बना दिया, कुछ बड़ा जिम्मेदारी सौंप दी। धीरूभाई अंबानी ने अगले दिन नौकरी छोड़ दी। जो चाचा लेके गया था वो चाचा बोलता, पागल है तू, यहां पर लोगों को प्रमोशन नहीं मिलता, तनख्वाह नहीं बढ़ती, तेरी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं ये लोग, तू नौकरी क्यों छोड़ रहा है? तो अभी ध्यान से समझो, धीरूभाई अंबानी ने बोला कि मेरे को पता चल गया है अंकल, अगर मैं अच्छा काम कर सकता हूं तभी तो मेरी तनख्वाह बढ़ाई है, और जब मैं अच्छा काम कर सकता हूं तो फिर मैं दूसरों के लिए क्यों करूं, अपने लिए ना करूं? जब मैं अच्छा काम कर ही सकता हूं तो फिर मैं दूसरों के लिए क्यों करूं? किसके लिए करूं? अपने लिए करूं। उनको यह बात जैसे ही समझ में आई तो उन्होंने दूसरा फार्मूला लगाया। वो फार्मूला क्या है कि आप अकेले अगर 24 घंटे में से वक्त निकाल के काम करना चाहेंगे तो भगवान ने लिमिटेड समय दिया है, 16 या 18 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। शरीर है, इसको आराम चाहिए, खाना पीना खाना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, कुछ मनोरंजन भी करना पड़ेगा, क्योंकि कब तक दिमाग काम में लगाओगे। तो मैक्सिमम काम करने की कैपेसिटी है एक आदमी की, वो है 12 से 16 घंटा डेली। हैव यू गॉट इट माय पॉइंट और नॉट?
और यदि आप इतने काबिल हैं कि आप 1 घंटे में 200 रुपया बना लेते हैं तो आपको दिन के सिर्फ 3200 रुपये मैक्सिमम मिलेंगे। अगर आप और काबिलियत बढ़ा लेते हैं और दिन में 400 रुपया घंटा कमाने की कोशिश करते हैं तो आप दिन को सिर्फ 6400 रुपया कमा सकते हैं खुद की मेहनत से। धीरू भाई अंबानी ने क्या समझा कि मैं तो 8वीं पास हूं, काबिलियत बहुत ज्यादा मेरे में है नहीं, तो क्या मैं अपने अलावा कुछ ऐसा काम नहीं कर सकता कि जिससे 10 लोगों से काम करवा लूं। ध्यान दीजिए मेरे हाथों को, धीरू भाई अंबानी 8वीं पास हैं, 8वीं पास आदमी 10 लोगों से काम करवाना चाह रहा है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? करवा लेगा? करवा लेगा? जैसे ही उन्होंने 10 आदमी को काम पे लगाया, 8-8 घंटा ये काम करने लगे, धीरू भाई अंबानी के लिए कितने घंटे काम होने लगा? आवाज नहीं आई सबकी? 80 घंटे। धीरू भाई अंबानी को और मजा आया, उन्होंने बोला यार जब 10 लोगों से 8 घंटा काम करवा सकता हूं तो करवा तो बेटा 100 से भी सकता हूं। बोलो आप। उन्होंने कुछ जुगाड़ बनाई और एक फार्मूला समझा, उसको आप भी समझो। 2 अंग्रेजी के वर्ड हैं, OPM और OPT। दोबारा बोल लो एक बार अपने मुंह से। OPM क्या है? अदर पीपल मनी। और OPT क्या है? अदर पीपल टाइम। धीरू भाई अंबानी ने सीखा कि जिस आदमी ने दूसरों का पैसा अपने काम के लिए यूज करना सीख लिया और जिस आदमी ने दूसरे का वक्त अपने लिए यूज करना सीख लिया, वो आदमी गरीब नहीं रहेगा, एक दिन महान आदमी बन जाएगा, बड़ा आदमी बन जाएगा, महान आदमी बन जाएगा, बड़ा आदमी बन जाएगा। तो उन्होंने OPM कैसे यूज किया? उन्होंने OPM यूज किया, बोला साहब मैं व्यापार करना चाहता हूं, मेरे पास पैसे नहीं है। उन दिनों बैंक लोन नहीं देते थे, उन दिनों लोगों से पैसे लेने पड़ते थे, रिश्तेदारों से लेने पड़ते थे, मिलने वालों से लेने पड़ते थे, गांव वालों से लेने पड़ते थे, समझदार लोगों से लेने पड़ते थे। उन्होंने दूसरों से पैसा लिया और फैक्ट्रियां खोली और दूसरों का समय लिया जो गरीब थे, जो नौकरी करना चाहते थे, और अपनी फैक्ट्रियों में उनको काम दिया। अभी कितने लोग बोलते हैं 8वीं क्लास पास आदमी ने 100 लोगों को काम दिया तो 800 घंटे काम होगा कि नहीं? और यही 8वीं क्लास पास आदमी कुछ ऐसा जुगाड़ कर ले कि वो 1000 लोगों को काम दे दे तो कितने लोग बोलते हैं धीरू भाई अंबानी के लिए एक दिन में 8000 घंटे काम होगा? आवाज नहीं आ रही अभी भी? 8000 घंटे काम होगा कि नहीं? तो जब 8000 घंटे अगर किसी आदमी के लिए रोज काम होगा तो मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, क्या उसको काम करने की गुंजाइश रह जाएगी? क्या वो घर से थोड़ा 2 घंटा लेट आए तो मुसीबत हो जाएगी? अगर एक दिन ना भी आए, बीवी के पास रहे, तो क्या मुसीबत होगी? 4 दिन के लिए बीमार हो जाए तो कितनों को लगता है मुसीबत होगी? और कितनों को लगता है अगर 8000 घंटे काम हो रहा है तो 1 महीना वैकेशन पे भी चला जाए तब भी मुसीबत होगी? फिर धीरू भाई अंबानी रुके नहीं, उन्होंने बोला यार जब 1000 लोगों से काम करवा सकता हूं तो मेरे साथ बोलना मिलके, करवा तो यार 1 लाख से भी सकता हूं। क्योंकि फार्मूला पता है, OPM अदर पीपल मनी ले लो और OPT अदर पीपल टाइम ले लो और दोनों को अपने दिमाग से अपने धंधे में लगा दो तो क्या 1 लाख लोगों से काम करवाया जा सकता है कि नहीं? तो उन्होंने 1 लाख लोगों से काम करवा लिया। 2001 में धीरू भाई अंबानी की डेथ हुई। गूगल बोलता है कि धीरू भाई अंबानी के लिए पेरोल पर जब उनको सैलरी देती थी रिलायंस इंडस्ट्री, 1,97,000 लोग काम करते थे जब धीरू भाई अंबानी की डेथ हुई थी। कितने लोग? 1,97,000 लोग उनके लिए काम करते थे अपनी इंडस्ट्री में खुद की तनख्वाह पे। अभी कितने लोग बोलते हैं कि ये फार्मूला है बड़ा आदमी बनने का कि काबिलियत मत बढ़ाइए, अपने काम करने के घंटे बढ़ा लीजिए अगर आप कलाकार हैं तो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? और मेरे को कैसे पता चला 2003 में? क्योंकि मैं तो वो भी नहीं था धीरू भाई अंबानी की तरह कि अदर पीपल मनी ले लूं, अदर पीपल टाइम ले लूं और अपने लिए नौकरी करवा लूं। मेरे को पता चला कि हम जैसे गरीब लोगों के लिए अब एक ऐसी इंडस्ट्री आ गई है जिस इंडस्ट्री में अगर हम सिर्फ लोगों को जाके बोलें कि भाई तेरे सपने हैं क्या, जिंदगी में कुछ करना चाहता है क्या, जिंदगी में बड़ा आदमी बनना चाहता है क्या, और यदि वो हां कर दे और उसको साइन अप करवा लें अपनी टीम में, तो एक आदमी हमारे लिए जीवन भर फ्री में, मुफ्त में काम करने वाला हमको मिल जाता है। मैंने कहा यार ऐसी कलाकारी तो मैं भी कर लूंगा भाई साहब, मैं बना लूंगा नेटवर्क, मैं समझा लूंगा लोगों को।
मैं अपने अप्लायंस से एक बात बोली, आप मेरे को समझा दो ढंग से, और फिर लोग ना माने तो मेरी गारंटी है मैं उनको समझा दूंगा। समझ आ रहा है? आप में से कितने लोग बोलते हैं ऐसा तो हम भी कर लेंगे यार, जाके बताने में क्या तकलीफ आ रही है? कोई सैलरी नहीं देनी, कोई तनख्वाह नहीं देनी, कोई पेट्रोल नहीं डालना किसी की गाड़ी में, किसी को कोई बोनस नहीं देना, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और मैं जब आया था बिजनेस में अकेला था, धीरे धीरे प्लान दिखाया 10 की टीम बन गई, और प्लान दिखाए 100 की टीम बन गई, और प्लान दिखाया 1000 की टीम बन गई, और प्लान दिखाया 1 लाख की टीम बन गई, और प्लान दिखाया 2 लाख की हो गई, और प्लान दिखाए 5 लाख की हो गई। आज लट गाड़ के 7.5 लाख लोगों की हो गई है। पूरे हिंदुस्तान में कितनी टीम हो गई है? 7.5 लाख लोगों की हो गई है। 7.5 लाख लोगों में से 90% 75,000 लोग अगर दिन में सिर्फ 2-2 घंटा अगर मेरे लिए काम करेंगे तो कितने लोग बोलते हैं देवेंद्र शर्मा के लिए 1.5 लाख घंटे रोज काम होगा? आवाज नहीं आई? होगा कि नहीं होगा? और जब 1.5 लाख घंटे काम होगा, 75,000 लोग मार्केट में जाके बात करेंगे, 75,000 लोग प्लान दिखाएंगे, 75,000 लोग वेन्यू पे जाएंगे, 75,000 लोग डेमो दिखाएंगे, 75,000 लोग लोगों से बातें करेंगे, तो क्या 2-4-5 हजार रिजल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे? तो ये गणित है साहब बड़ा आदमी बनने का। कितने लोगों को समझ में आ रहा है पूरा गणित? आ रहा है? अब बात इतनी सी रहती है, क्या आप करना चाहते हो कि नहीं? आवाज नहीं आ रही? करना चाहते हैं? और यहां कोई लिमिटेशन नहीं है। महिलाएं कर सकती हैं, छोटे बच्चे कर सकते हैं, 18 साल से बड़े सारे कर सकते हैं, बूढ़ा कर सकता है, जो रिटायर हो गया वो कर सकता है, अनपढ़ कर सकता है। कैसे? अनपढ़ आ जाए यू की पोजीशन पे और अपने नीचे बीए, एमए, बीएससी, एमएससी को लाए, और ये अपने बीएससी, एमएससी होने का खाएंगे, और ये अनपढ़ बैठ के इनको नीचे लाने का खाता रहे। बात खत्म हो गई, लफड़ा खत्म। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? दूसरा, अगर आपको लगता है मेरी किस्मत खराब है, शनिवार चल रहा है, कोई बात नहीं, आ जाओ, मंगल बुध बृहस्पति वाले नीचे लाओ। घूम रहे होंगे कि नहीं मार्केट में? और वो अपने मंगल बुध का खाएंगे, तुम बैठ के इनके मंगल बुध का खाओ। लफड़ा ही नहीं किस्मत का कुछ यहां पे। किस्मत का कोई लेना देना नहीं है यहां। अरे किस्मत तो वहां काम करेगी ना जहां आदमी खुद अपनी दम से काम करेगा। यहां अपनी दम से काम कर ही नहीं रहा आदमी। किसकी दम से काम कर रहा है? लोगों की दम से, लोगों के हुनर से, लोगों की मेहनत से, लोगों की काबिलियत से। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? तो कितने लोग बोलते हैं कर जाएंगे सर, हम कर सकते हैं? भरोसा हो रहा है अंदर से? समय निकाल सकते हो? थोड़ा बहुत कुछ करना चाहिए।